नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ग कुंडलियों में लग्नेश, भावेश, कारक ग्रह यदि स्वग्रही हो तो उसका क्या परिणाम होता है। लेकिन ये उसी के लिए अगेन मैं बता रहा हूँ जिसका जो बर्थ टाइम एक्यूरेसी है उसने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, क्योंकि फिर आगे जितनी भी चीज़ें आती हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, क्योंकि जैसे D30 में जाएंगे या और अतिरिक्त चार्ट में जाएंगे, D60 में और जाएंगे तो फिर वो बहुत ही कम अंतर में बदल जाएगा। तो इसलिए ये पार्ट मुख्यतः उन लोगों को अध्ययन करना चाहिए या किसी को अगर आप ज्योतिषी की दृष्टि से देख रहे हैं उसको बताना चाहिए जो ये कहता है कि नहीं मेरा टाइम में कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। तो क्या क्या चीजें हैं जो हम वर्ग कुंडली यानी डिविजनल चार्ट्स में देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो हालांकि बहुत सूत्र हैं, उनमें से कुछ सूत्र हमने यहाँ फिलहाल आज की क्लास में शामिल किए हैं। कहते हैं कि अगर लग्नेश लग्नेश का तो देखो सदैव बल किसी भी वर्ग कुंडली में अच्छा होना ही चाहिए। कई दफा मैंने ऐसा भी कहते सुना है कि सर मेरा शनि लग्नेश है, मेरा क्या होगा। देखिए जो लग्नेश हमारा है वो हमारा है, चाहे हम उसको मैलेफिक प्लैनेट मानते हैं यानी क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन अपना है वो ये भावना रखनी है अपने मन में। तो ऐसा नहीं ध्यान रखना है कि भाई जो अंधकार पक्ष के राजा शनि है या अंधकार पक्ष के जो जो उनके मित्र हैं उनमें कुछ ऐसी कमी है, ऐसा नहीं मन में मानना है। सभी प्लैनेट को अलग अलग अधिकार ईश्वर ने दिया है, उस प्रकार से समझना है। तो लग्नेश कोई भी हो, फिलहाल जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है यहाँ काल पुरुष की कुंडली के लिए जो मेष लग्न की बात कर रहा है, तो कहता अगर लग्नेश किसी भी डिविजनल चार्ट में बली है तो निश्चित रूप से वो पर्टिकुलर जो डिविजनल चार्ट जिससे संबंधित चीजों को रिप्रेजेंट करता वो विषय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फिलहाल जैसे वो कुछ हमने चार्ट लिया, कहता लग्नेश तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी। ठीक हो गया। किस चार्ट में हमारा जो मुख्य D1 चार्ट हमारा मुख्य लग्न चार्ट है उसमें लग्न का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी यानी तृतीयेश या मंगल। ठीक हो गया। मंगल को हम वैसे इसका कारक मानते हैं, स्थिर कारक मानते हैं तीसरे भाव का। हालांकि जैमिनी पद्धति में कारक आप समझते हैं चर कारक बदलते रहते हैं, लेकिन जो स्थिर कारक है उसमें हम मंगल को मानते हैं। तो कहता है अगर वो कहीं D3 का स्वामी है, ध्यान दीजिएगा D3 का स्वामी होना और D3 के लग्न में बैठना अलग अलग बात है। तो खाली स्वामी होने की बात बता रहा है, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई वो लग्न में ही बैठना चाहिए, कहीं भी बैठा है उसका स्वामी हो जाए वो। मंगल की जैसे दो दो राशियां हैं, तो मंगल चाहे D3 चार्ट में 1 नंबर आ जाए या 8 नंबर आ जाए। इसी प्रकार से तीसरे भाव का स्वामी फिलहाल जो है यहाँ बुध है, तो हमारा जो D3 है उसमें लग्न बन जाए 3 नंबर या 6 नंबर। ठीक हो गया। इसी प्रकार से जो भी लग्नेश है वो बन जाए तो क्या है वो यशस्वी होता है। हमारा जो मुख्य जिसको हम बोलते हैं हमारा पराक्रम वो सहोदरों से होता है। सहोदर यानी जो हमारे हम उम्र है, अगर वो हमारा सम्मान करते हैं, हमारी आज्ञा पालन करते हैं तो फिर हमारा पराक्रम बहुत बढ़ जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो यशस्वी होने की बात कर रहा है ये यश पराक्रम की बात कर रहा है। ठीक हो गया। यानी एक ऐसा पराक्रम जहां सामने वाला समझता है कि भाई ये दमदार व्यक्ति है। ठीक हो गया। और मुख्य रूप से ये हमें सहोदर सुख देता है। सहोदर यानी हम उम्र जो है, हम उम्र में वैसे तो सबसे पहले हमारे भाई बहन आते हैं, इसके अलावा हमारे जो साथ में रहने वाले यानी नेबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक हो गया। तो उसका बल हमें बहुत अच्छा मिलता है अगर D3 चार्ट में लग्नेश, तृतीयेश और मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं लग्न के साथ जुड़ती है, वो D3 का लग्नेश बन जाता है। तो ये ही मुख्य बिंदु है जो हमें विचार करना है D3 के केस में। फिर हम आगे अगर बढ़ें तो D7 की जहां तक बात करते हैं तो D7 में हम क्या देखते हैं। D7 में हम संतान सुख की बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अगर D7 लग्नेश, लग्नेश यानी जो आपके D1 का लग्न स्वामी है और D1 का ही पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव का कारक भी। पंचम भाव का कारक कौन होता है?
हम पंचम भाव के कारक में बृहस्पति को मानते हैं। तो कहता है अगर बृहस्पति कहीं आपके D7 का लग्नेश बन जाता है, ठीक हो गया, क्योंकि हमने लग्नेश, भावेश और कारक तीनों पर विचार करना है जो उसका वर्ग कुंडली है, उससे संबंधित वर्ग कुंडली है। तो बोल रहे हैं लग्नेश, पंचमेश और उसका जो कारक ग्रह है, कारक ग्रह कौन सा है पंचम भाव का? बृहस्पति। अगर वो D7 का स्वामी बन जाता है, ठीक हो गया, स्वामी बनना है, वो कहां बैठा उसकी बात नहीं कर रहा है, वो बस खाली उसको अपना नंबर लाना, बृहस्पति का 9 या 12 नंबर आ जाए लग्न में। इसी प्रकार से पंचम भाव जो भी पढ़ रहा है, जो कालपुरुष की कुंडली हमने यहां ली है, वहां पर पंचमेश कौन है? सूर्य, सूर्य का लग्न आ जाए। लग्नेश कौन है यहाँ पर? मंगल, मंगल का लग्न आ जाए, तो फिर वो संतान सुख उसको पूरा मिलता है, संतान सुख के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। ठीक हो गया। फिर इसमें बात करते हैं अगला डिविजन चार्ट कौन सा है, अगला वर्ग कुंडली कौन सा है। कहता है लग्नेश सप्तमेश यदि D9 का स्वामी बन जाए तो भी बहुत बढ़िया है। और इसके लिए जब हम पति पत्नी के संबंधों की बात करते हैं तो शुक्र को इसका कारक माना जाता है। तो चाहे हम श्रीमान की बात करें, श्रीमती की बात करें, गृहिणी की बात करें और ग्रह पुरुष की बात करें, ग्रह लक्ष्मी की बात करें, तो उसका कहीं ना कहीं D9 के साथ संबंध है और वैसे वो सप्तमेश के साथ जोड़कर देखा जाए तो सप्तम भाव का हम नेचुरल कारक किसको मानते हैं? वीनस को। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई या तो लग्नेश यानी जो D1 का लग्न है वही लग्न किस में आ जाए? D9 में आ जाए। जैसे यहां पर लग्नेश कौन है? मंगल। ध्यान दीजिएगा, चाहे मेष राशि आए चाहे वृश्चिक राशि है, क्योंकि सिवाय चंद्रमा और सूर्य के बाकी सभी ग्रहों के दो दो राशि हैं। हम राहु और केतु को तो छाया ग्रह मानते हैं, तो जितने भी फिजिकल प्लैनेट हैं, जितने भी पिंड ग्रह हम मानते हैं, तो उनमें सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि मानी गई, बाकी सबकी दो दो राशि है। तो हमें यह ध्यान रखना है, इसीलिए चाहे वो किसी भी राशि से D9 का लग्नेश बन जाता है तो किस पॉइंट के लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा? श्रीमान श्रीमती। ठीक हो गया। तो उस महिला को बहुत अच्छे श्रीमान मिलेंगे, ठीक हो गया, और उस पुरुष को बहुत अच्छी श्रीमती मिलेंगी, ठीक हो गया। और ये कहीं ना कहीं ग्रह लक्ष्मी की बात करता है। सातवें भाव का बल निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहीं बताया कि हमारी कमी को सातवां भाव भर सकता है। भाई मेरे चार्ट में मान लीजिए दूसरा भाव कमजोर है, मेरे चार्ट में और कई दूसरे भाव, लेकिन सातवां भाव बली स्थिति में तो क्या है, जब हम विवाह करते हैं, विवाह के उपरांत उसका भी सुख जो है उसके कुंडली के बल मेरे कुंडली से जुड़ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये बल सातवें भाव में ही है। तो ध्यान रखना है कि अगर शुक्र भी अपनी किसी भी राशि से, चाहे 2 नंबर राशि से और चाहे 7 नंबर राशि से D9 का लग्नेश बन जाए तो अच्छा ग्रह लक्ष्मी, श्रीमान, श्रीमती उसको मिलती है। ठीक हो गया। बस ये जरूर देख लें कि उसका जो कारक ग्रह है उसकी भी स्थिति कैसी है, यानी जो कहें जो लग्नेश बना है उस पर्टिकुलर चार्ट का, D9 का लग्नेश बना है, D7 का लग्नेश बना है, चाहे वो कारक है, चाहे वो भावेश बन रहा है, चाहे वो लग्नेश बन रहा है, उस पर्टिकुलर डिवीजन चार्ट में भी लग्नेश की स्थिति बली है, क्योंकि लग्नेश ही होली सोली रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज को जो फाइनल आप तक डिलीवर करवाएगा वो लग्नेश ही करवाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तो ये आपको समझ में आया, वैवाहिक सुख के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है अगर D9 में ऐसे संबंध आता है। फिर कहता है जी लग्नेश या नवमेश। ठीक हो गया। लग्नेश तो सभी लगभग सभी डिवीजन चार्ट में देखा जाता है, जितने भी वर्ग कुंडलियां होंगी उसमें लग्नेश की स्थिति देखी जाती है। अगर वो उस वर्ग कुंडली में भी लग्न का स्वामी बन गया, यानी प्रथम भाव का स्वामी बन गया, बहुत बढ़िया है। और कहता है नवमेश, नवम भाव, अब यहां पर नवमेश को ना बृहस्पति, वैसे हम नवम भाव का कारक सूर्य को मानते हैं, पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो कहता है अगर सूर्य का लग्न आ जाता है और सूर्य बली स्थिति में है तो, और ये कौन से चार्ट में देखना है? D12 चार्ट में देखना है। D12 चार्ट मुख्य रूप से ये हमारे पूर्वज कह लीजिए माता पिता का सुख संबंधी विषयों को मिलाकर देखा जाता है। तो पूर्वजों का भक्त होगा जातक
और पूरा उनका सहायक होगा। पूर्वजों का मतलब कहते हैं ना, एक प्रकार से कहिए कहता है तेरे तो प्रकोप है, तेरे पूर्वजों का प्रकोप है, पितरों का प्रकोप है, ये सब बाधाएं उसके जीवन में नहीं होंगी अगर उसका D12 चार्ट में उसका लग्नेश, नवमेश या सूर्य लग्नाधिपति बन जाता है D12 चार्ट का। ठीक हो गया, D12 का प्रथम भाव का स्वामी बन जाता है और लग्नेश की स्थिति भी सदृढ़ हो, थोड़ा मजबूत हो, कहना ही क्या। ठीक हो गया। और इसमें क्या है, लग्नेश यदि D30 का स्वामी बन जाए, ठीक हो गया, लग्नेश हो, नहीं तो शनि का भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना जीवन में दुर्भाग्य या जीवन में पीड़ाएं, कष्ट, उसको कहीं ना कहीं D30 के साथ जोड़कर देखते हैं। तो अगर इसका जो कारक ग्रह है वो हम शनि को मान रहे हैं, तो अगर शनि के लग्न D30 में आ जाते हैं या लग्नेश के लग्न माने लग्नेश जो है D30 के प्रथम भाव का स्वामी बन जाता है और वो बली स्थिति में बैठा है, लग्नेश नहीं बन रहा है, शनि बन जाता है, यानी 10 नंबर या 11 नंबर लग्न आ जाता है और शनि की स्थिति भी अच्छी है, तो कहता है भाई सौभाग्यवान। कहां तो वो दुर्भाग्य कष्टों की बात कर रहा था, अभी वो सौभाग्यवान बन जाएगा, कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक हो गया। कहता है ना भाई सर सब कुछ तो है लेकिन जीवन में ये कष्ट बाधाएं ये कहां से, इस चीज के लिए हम D30 का अवलोकन करते हैं कि जीवन में अनावश्यक पीड़ाएं, बहुत ज्यादा डिले, वो सब D30 से देखा जाता है। और अगर शनि जो उसके नेचुरल कारक हैं डिले के और संकटों के, अगर वो कहीं बली स्थिति में बैठे हों या D30 के लग्नेश बन जाएं तो जीवन प्रसन्न रहेगा, व्यक्ति को सौभाग्यवान माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वैसे हम D30 चार्ट देखते हैं अपने दुर्भाग्य को देखने के लिए कि मेरा दुर्भाग्य तो नहीं है, मेरे जीवन में ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, मेरे जीवन में बड़ी बाधाएं तो नहीं है। और अगर D30 में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आता है, भी लग्नेश की राशियां प्रथम भाव में आ रही हैं या शनि की राशियां प्रथम भाव में आ रही है और संबंधित ग्रह यानी जो D30 के प्रथम भाव का स्वामी है वो भी बली स्थिति में बैठा है, तो कहना ही क्या। तो ये हम वर्ग कुंडलियों की मदद से बहुत आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लगाना है। हालांकि हमने कुछ वर्ग कुंडली अपने चैनल में बनाना भी सिखाया है बहुत सरल तरीके से, जो ग्रहों का गणित वाला पार्ट है। लेकिन आज के समय पर जैसी ईश्वर की इच्छा है वैसे ही हम करते हैं कि भाई ईश्वर ने हमें कोई और उसका अल्टरनेट भी दे दिया है कि अगर कोई ज्योतिष में गणित पाठ नहीं भी कर सकता है तो भी आपको पता है वो वर्ग कुंडली आप किसी कंप्यूटर अच्छे सॉफ्टवेयर की मदद से बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से वाद विवाद नहीं करना है कि भाई मशीन बहुत खराब होती हैं, मशीनों का युग बहुत खराब होता है, इसको अगेन फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित मानते हैं। हम हमेशा या तो भूतकाल से जुड़े हैं या भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। वर्तमान में जो ईश्वर ने दिया उसकी हम उसको प्रसन्नता से नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अरे भाई, चाहे हम किसी माइक्रो कंट्रोलर की बात करें और चाहे हम अति प्राचीन जहां पर सिर्फ मन से ही क्या टेलीपैथी की बात करें, वो सब ईश्वर की ही देन है, इसलिए सबको स्वीकार करना चाहिए। भाई आज ईश्वर ने हमें कहा है कि भाई अगर मान लो कोई गणित खुद से कैलकुलेट नहीं भी कर सकता है तो उसका चार्ट आपको मिल जाएगा अच्छे सॉफ्टवेयर की मदद से। हालांकि क्रॉस एग्जामिन जरूर करना चाहिए कि वो गलत तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर वो अलग अलग डिविजन चार्ट की एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते, तो हमें ये जरूर चेक करना चाहिए वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिसको खुद से बनाना आता है फिर तो कहना ही क्या, और अगर खुद से नहीं भी बनाना आता है तभी भी वो एक दो अलग अलग उसमें बनाकर चेक करे, और उसको जब सारे अपने डिविजन चार्ट या वर्ग चार्ट मिल जाते हैं फिर वो बड़ी आसानी से बातें देख सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी ज्योतिषीय सलाह की भी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। मैं तो आपको यही कहता हूं कि आप स्वयं से वो अनुभव करें और त्वरित प्रभाव में ना रहें। कई लोग कहते हैं भाई सर आपसे सलाह लेनी है, मैं तो उनको यही बार बार सलाह देता हूं कि आप खुद से अध्ययन करें, खुद से धीरे धीरे धीमे धीमे सीखें, और जब आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ वैसी दर्शन शास्त्र में कहीं कोई ऐसी धर्म संकट आ पड़ा है, फिर हम ज्योतिषी से सलाह लें, तो अब हमें भी प्रसन्नता होती किसी को बताने में। नहीं तो क्या है, वो एक एक पग के लिए जब हमसे भी पूछता है तो अपने को भी बड़ा वैसा लगता है कि कैसे इंस्टेंटेनियस इफेक्ट से अपने जीवन को, ऐसे तो जीवन हम जी नहीं पाएंगे। ठीक हो गया। इसलिए बड़ा विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर मेरा है, हमें कौन डराता है, हमें कुछ कोई नहीं डराता है, हमें सिर्फ हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जो गलती हमने की है, पाप कर्म कह लीजिए, वो डराते हैं।
और जब अपने ने कोई ऐसा गलत किया ही नहीं तो किस बात की चिंता। ईश्वर अपना ही है, ये ध्यान रखना है। कुछ दिन पहले मैंने किसी को स्टोन रेकमेंड किया था, तो उन्होंने स्टोन पहना और अगले ही दिन बोले कि ऐसे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, फिर अच्छा भी हुआ, फिर बुरा हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप उस स्टोन को समझ रहे हैं तो आप, तो मुझे लग रहा है ईश्वर का अनादर कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम कोई मेडिसिन भी देते हैं, उसको भी फलीभूत होने में समय लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी कभी हमने कोई रत्न धारण किया है, पूरी शुद्धता के साथ वो देवता है करके और पूरा ही सम्मान करना है। ठीक हो गया। ये मेरा दुश्मन है ऐसा करके विचार नहीं करना है। ठीक हो गया। दुश्मन माने कहता है कई दफा मन में, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, लग्नेश शनि हो गया, तो शनि तो क्रूर ग्रह होता है, ये तो शनि है, ऐसा मन में लाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है। सदा उसको अपना मानना है। और तभी हम अंधविश्वास में जाते हैं जब हम इंस्टेंटेनियस यानी त्वरित प्रभाव में फंस जाते हैं। यार अभी अभी किया, देखो अभी आनंद आ गया, अभी अगले दिन खराब हो गया। अच्छा, ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। सहर्ष स्वीकार है, भाग्य है भाई, सहर्ष स्वीकार है। इस जीवन में रहते हुए संकटों से मुक्ति नहीं हो सकती है, ये आप लिख लें, वचन याद कर लें अच्छे से। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि नहीं सर, जीवन है, ये तो एक वॉर है और हम सब वॉरियर हैं, हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन हम अपने कर्म से भागने वाले नहीं है। कर्म तो हमें करना ही करना है। एक जिद होती है ना, आप कई दफा कहते हैं भी हम बोल्ड हैं, तो ये आपकी बोल्डनेस होनी चाहिए कि शायद कुछ भी हो सर, हम अपना भाग्य बदल कर रहेंगे। ये कर्म में ताकत है। ये इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े अधिकारी से स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी वारंटी गारंटी खुद लें और बस आ जाइए, फील्ड में आइए, कर्म कीजिए, पूरी शुद्धता रखिए, सदाचार रखिए, भोजन व्रत रखिए, जैसे भी माने भोजन व्रत माने समय का पालन कीजिए। ठीक हो, इतने बजे मुझे खाना है, इतने बजे मुझे ये करना है, किसी को भी वेट ना करवाइए। ये सारे जीवन में करेंगे तो अपने आप ही जीवन स्वर्ग बन जाएगा। उसी कीचड़ में रहते हुए भी आप कमल की तरह, उसके कीचड़ का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अपने आप को ऐसा कमल बनाना है कि भाई वो कीचड़ का पानी कभी पत्ते पे आ भी जाए तो स्वयं नीचे गिर जाए, रिटेन ना हो जाए, वो चिपक ना जाए उसके ऊपर। ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ये विषय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।